क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे कारोबार के? कारोबार आजकल ये है कि थोड़ा बहुत बेहतर हो गया है। हुआ है। हाँ, लेकिन महंगाई का तनासब, चावलों में भी रेट बढ़ गया है, घी का रेट बढ़ गया है, चीनी का रेट बढ़ गया है और ओवर दी आल मिर्च का रेट बढ़ गया है, हल्दी का रेट बढ़ गया है। तो ये तो यानी चीज़ें महंगी हो रही हैं। चीज़ें देखें, कुछ लागत भी जिसको डिमांड बोलते हैं, लागत डिमांड इस वक्त है, उसमें शादी ब्याह का सीज़न भी समझ लें। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो मौसम है, इसमें खाना तो 2 टाइम हो जाता है, लेकिन खाना इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो रोगनी खाते हैं, उसकी वजह से लवाजमात बढ़ गए हैं। अदरवाइज़ अल्लाह करे कि बारिश और हो, बारिश और होने से फिर ड्राई फ्रूट भी बिकेगा। और वो भी इतना महंगा है कि बिकेगा कैसे? सर मेरी बात सुने, देखें अल्लाह की कुदरत है। अब फसलों की जो डिमांड है, जो काश्त है, ज़िम्मेदार का ख़र्चा बहुत बढ़ गया है, खाद की वजह से, बिजली की वजह से, पानी की वजह से, कुछ बारिश ना होने की वजह से भी। पिछले साल गंदम वाला तो बहुत नुकसान में गया है। इस साल गंदम अभी काश्त नहीं हो सकी कोई इलाकों में अभी तक। जो इलाकों में काश्त हो गई है तो वहाँ पे अभी बारिश की बहुत ज़रूरत, दुआएं मांग रहे हैं लोग। तो अल्लाह करे आपसे दुआ, आप भी दुआ करें। आपके चैनल की वजह से मैं लोगों से अपील करूँगा कि बारिश की दुआएं करें ताकि फसल चने की और गंदम की अच्छी हो। ये मेन लागत है हमारी। चावल आगे है मार्केट में, चावल इस मरतबा अच्छी फसल हुई है, लेकिन वो तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हो गई है, कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। सर वो बात ये है कि अब क्या करें, हमारे पास राइस के अलावा और एक्सपोर्ट को है क्या? या पहले कॉटन थी तो वो ख़त्म हो गई। अब भी हमें तो कुछ अरसे बाद एहसास हुआ कि एक्सपोर्ट कर लें, हमसाया मुल्क हमारे नाम से, अपने नाम से हमारा चावल एक्सपोर्ट अभी भी आप चावल की मैं बात बताऊं, दुबई में बैठे हुए हैं खरीदार हमारे। जी हाँ, है इंडियन पीछे। जी। वो अपने ब्रांड में इंडियन डिफाइन करके इंडियन राइस के तौर पर पूरे वर्ल्ड में भेज रहे हैं। अब लोगों को ज़हन में इंडिया ही आता है। हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि इसके लिए हमारे लिए आसानियां पैदा करें ताकि पाकिस्तानी ब्रांड चले, पाकिस्तानी राइस आम होने चाहिए और हमें एक्सपोर्टर को ना दें, हम खुद भेजें। कुछ ऐसी रायतें होनी चाहिए, कुछ तजारती पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई अच्छा हो, राइस में इसको समझो। राइस में मैं आपको एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बेहतरीन राइस है, नो डाउट। और नई से नई जिन्स दरियाफ्त हो रही है। हमारे साइंसदान बहुत मेहनत कर रहे हैं एग्रीकल्चर के। ये 11-21 की आज़ाद है या और F16 है, एक अल खालिद के नाम से चावल बहुत अच्छा ब्रांड तैयार हो रहा है, उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है चावल की। तो ये जो हमारी नयाब फसलें होती जा रही हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट को चाहिए। हम टोटल बीज जो है हमारे सब्जियों के, हमारे फलों के बीज बाहर से आ रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो बीज हमें ना मिले, ये इम्पोर्टर जो है बीज इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये हम पे एहसान कर रहे हैं। ये अगर 2 साल पाकिस्तान में बीज इम्पोर्ट ना करें तो पाकिस्तान में कोई भी फसल ना हो। इतने हम यानी कि इस बीज के बीज और इन बीज हाइब्रिड बीज के ये प्रॉब्लम है कि इसकी आउटपुट है ज़्यादा। जो लोकल बीज है उसकी प्रोडक्शन अगर 25 मन है तो हाइब्रिड की प्रोडक्शन जो है 60 मन है। इसीलिए तो हर मौसम में आपको हर सब्जी मिल रही है। शेडिंग का दौर है, एडवांसमेंट का दौर है, लेकिन ओवर दी आल लोग बहुत परेशान हैं। पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए, पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज का अच्छा किया उन्होंने। अब कौन इन्वेस्टर है कौन नहीं है उसका लेवल हम बहुत ऊपर ले गए हैं। लेकिन अभी शुगर इंडस्ट्री शुरू होनी है, चीनी की प्रोडक्शन शुरू होनी है, शायद रेट कम भी हो जाए। लेकिन दूसरे नंबर पे आम हालात में अगर मैं आपको देखूं तो अकबरी मंडी में आजकल गाहक है। अगर बारिश हो जाए, धुंध पड़ जाए तो फिर गाहक कम हो जाएगा।